हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं लिमिटिंग रिएजेंट के पार्ट 2 के वीडियो में, जिसमें हम थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 ग्राम ऑफ AgNO3 इज ट्रीटेड विथ 25 ग्राम ऑफ HCl। मतलब 17 ग्राम ऑफ AgNO3 को 25 ग्राम ऑफ HCl के साथ रिएक्ट किया। फिर यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड, कितना मास ऑफ AgCl बनेगा, ये क्वेश्चन है। मैंने तुम लोग को बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट LR के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, तुम्हें दो चीजें जो आपस में रिएक्टेंट है, जो रिएक्ट कर रही है, उनका एक कुछ ना कुछ मास दे रखा होगा, ठीक है। तो तुम्हें उसके हेल्प के थ्रू ये पता करना होगा कि कौन सा LR है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। फिर उसके बाद जब तुम्हें पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो उसके हेल्प के थ्रू तुम एक इक्वेशन फ्रेम करके प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेम ये क्वेश्चन वैसा ही है, हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था हम इस इक्वेशन को किसके टर्म्स में पढ़ेंगे, मोल्स के टर्म में, ठीक है। तो मोल्स के टर्म में अगर पढ़ोगे तो 1 मोल ऑफ AgNO3 1 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म 1 मोल ऑफ AgCl एंड 1 मोल ऑफ HNO3। और हमें पता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम और मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे जो AgNO3 का मास निकलेगा वो यहाँ लिख लो, HCl का जो मास निकलेगा वो लिख लो, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों के थ्रू इक्वेशन फ्रेम करो। क्या लिखोगे तुम, 117 ग्राम AgNO3 रिएक्ट्स विथ कितने मास ऑफ HCl के साथ, रिएक्ट्स विथ HCl और HCl का कितना मास है 36.5, ठीक है। तो 117 ग्राम AgNO3 36.5 HCl ग्राम ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा बताओ, 36.5 डिवाइडेड बाई क्या कर दो 117। देन कम्स, अब देखेंगे हम जो गिवन मास क्वेश्चन में है उस पे ध्यान दो। तो 17 ग्राम AgNO3 कितना मास ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या कर दोगे 17 ग्राम AgNO3 कितने के साथ रिएक्ट करेगा 36.5 डिवाइडेड बाई 117 इंटू 17। क्या करूँ, ये पॉइंट हटा, यहाँ 10 लगेगा, ये कट गया 10, मतलब 3.65 ग्राम ऑफ HCl। मतलब समझ रहे हो, देखो 17 ग्राम ऑफ AgNO3 को सिर्फ क्या चाहिए, 3.6 ग्राम ऑफ HCl ही चाहिए। सिर्फ इतना ग्राम ऑफ HCl अगर 17 ग्राम AgNO3 को मिला तो वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में देखो गिवन मास कितना है 25 ग्राम HCl। तो मतलब क्या है बेटा, खुद सोचो, HCl यहाँ पे LR होगा कि एक्सेस होगा, एक्सेस है ना बेटा, एक्सेस में गिवन है। तो क्या बोलोगे 25 ग्राम HCl, मतलब HCl हमारा क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। अगर कोई पूछ ले कितना एक्सेस है तो बताओ कितना एक्सेस है, रिक्वायर्ड कितना है 3.65, गिवन कितना है 25, तो 25 में से 3.65 को माइनस कर दो, कितना एक्सेस है अगर ये निकालना होता है हाउ मच, तो क्या कर दो गिवन मास कितना है 25 माइनस 3.65, जो आंसर आएगा वही इसकी वैल्यू होगी। समझ आया, समथिंग 21 पॉइंट पूछा आएगा, ठीक। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड। अब AgCl क्या है बेटा, प्रोडक्ट है ना। तो मैंने बताया था मास ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो किससे कंपेयर करके निकालोगे, LR से। तो इस क्वेश्चन में LR हमारा क्या है 17 ग्राम AgNO3। तो इनके बीच में पहले इक्वेशन बनाओ, AgNO3 और AgCl के बीच में इक्वेशन बनाओ। क्या बोलोगे, 117 ग्राम AgNO3 क्या कर रहा है, कितना दे रहा है 143.5 ग्राम AgCl दे रहा है, ठीक। तो 1 ग्राम AgNO3 कितना देगा बताओ, क्या कर दो यूनिटरी मेथड, 143.5 डिवाइडेड बाई 117। तो 17 ग्राम कितना देगा बताओ, तो 17 ग्राम क्या होगा, 17 ग्राम से कितना मिलेगा 143.5 अपॉन 117 इंटू 17, तो 17 से ये 10
क्या हो जाएगा 14.35 ग्राम देगा AgCl का। देखो LR के क्वेश्चन मतलब कितने इजी है, कितने इजी क्वेश्चंस है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। तुम एक काम करो, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है मैंने, 1 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B आर मेड टू फॉर्म टू A2B3 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, आइडेंटिफाई द LR एंड कैलकुलेट द मोल्स ऑफ A2B3। इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.5 ग्राम ऑफ जिंक इज ट्रीटेड विद 11.5 ग्राम ऑफ H2SO4। मतलब यहाँ पे रिएक्शन जिंक और H2SO4 के बीच में, मतलब जिंक को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ZnSO4 बन रहा है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये तो बेसिक रिएक्शन है, ये सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसका, मैंने बताया ना हर क्वेश्चन में तुम्हें जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना रिएक्टेंट, उनका मास गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कितना मास है 6.54 ग्राम ऑफ जिंक, इसका कितना 11.5 ग्राम ऑफ H2SO4। अब क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट एंड टर्न है, यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न है, TNT। क्या मतलब, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें LR तो निकालना ही है, साथ में जो गैस निकला है उसका वॉल्यूम निकालना है, और हमें बताना है हाउ मच H2SO4 विल बी लेफ्ट इन एक्सेस। अच्छा, पूछा गया है कितना H2SO4 एक्सेस में बच गया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं पूछा है विच इज LR एंड जो भी एक्सेस में है वो कितना है, ये नहीं पूछा है। यहाँ पे इन्होंने बकायदा मेंशन कर दिया हाउ मच H2SO4 विल बी लेफ्ट इन एक्सेस। इसका मतलब ये है कि H2SO4 यहाँ पे हमारा एक्सेस रिएजेंट है और जिंक हमारा यहाँ पे LR होगा, ठीक है। तो ये चीज क्वेश्चन से हमें पता चल चुका है, बट कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं स्टेप में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मैंने बताया जो गिवन मासेस हैं उन पे पहले ध्यान मत दो, पहले जो इक्वेशन दिया है उसको क्या करो ग्राम्स के टर्म में लिखो। मतलब इसका एक मोल इसके क्या एटॉमिक मास के बराबर होगा 65.38 ग्राम, और ये इसका मास निकालो 98.1 ग्राम। तो हम ये लिख सकते हैं कि 65.38 ग्राम ऑफ जिंक रिक्वायर्स। हम जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना उसको हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो सही बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ ब्लफ हो रहा है, हम उस चीज को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 65.38 ग्राम ऑफ जिंक रिक्वायर्स कितना 98.1 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक। तो 1 ग्राम ऑफ जिंक को कितना रिक्वायर्ड होगा 98.1 अपॉन 65.38, ठीक। तो अब इतने ग्राम ऑफ जिंक को कितना रिक्वायर्ड होगा, इतने ग्राम को 6.54 ग्राम ऑफ जिंक, इसको कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 98.1 अपॉन 65.38 इंटू 6.54 हो जाएगा 6.54। तो इसे सॉल्व करने पे आंसर आ रहा हमारा है 9.81 ग्राम ऑफ H2SO4। समझ आया, मतलब ये है कि इतने ग्राम ऑफ जिंक को 9.81 ग्राम ऑफ H2SO4 चाहिए, मतलब H2SO4 का इतना मास चाहिए, बट H2SO4 दिया कितना 11.5 ग्राम। देखो इसका मतलब क्वेश्चन में बात सही कही गई थी, ये इतना गिवन है और हमें क्या है, हमें रिक्वायर्ड सिर्फ इतना है। तो कितना एक्सेस है बताओ, इसका मतलब हमें इतना समझ आ गया H2SO4 इस इक्वेशन में H2SO4 हमारा एक्सेस है, और मैंने बताया था कितना एक्सेस है। अगर ये निकालना है तो क्या करो, रिक्वायर्ड कितना था 9.81, गिवन कितना 11.5 से माइनस कर दो 11.5 ग्राम माइनस 9.81। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा हमारा 1.69 ग्राम। तो 1.69 ग्राम ऑफ H2SO4 है जो कि हमारा एक्सेस में है। समझ आ गया। अब हम सेकंड पार्ट करें, इसमें ये भी तो पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, मतलब हमें कितना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है ये बताना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कुछ भी चीज पूछे तुम LR वाले से कंपेयर करके इक्वेशन बनाओ। तो LR यहाँ पे क्या है, जिंक है ना, तो जिंक ही तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इससे इक्वेशन बनाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम इवॉल्व पूछा है, ठीक। तो हम इसको यहाँ पे मैंने बताया था ना इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को हम मोल्स, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे 65.38 ग्राम, इसका एक मोल दे रहा है ना, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना होता है 22.4 लीटर। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं 65.38 ग्राम ऑफ जिंक से
22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 65.38 ग्राम ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 22.4 डिवाइडेड बाय 65.38। तो फिर हमारा 6.5 ग्राम ऑफ जिंक से कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा? तो बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6.54 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा? 22.4 डिवाइडेड बाय 65.38 इंटू 6.54, आंसर आएगा हमारा 2.24 लीटर। मतलब ये है 6.54 ग्राम ऑफ जिंक से 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होता है खत्म पूरी तरीके से। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सारे टाइप को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब अगर तुम्हें चाहिए तुम प्रैक्टिस कर सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, चाहे वो किसी भी बुक से, कॉम्पिटिटिव हो, कहीं से भी हो, तुम प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी करेंगे। आई होप मैंने जितने भी वीडियोस अभी तक बनाए हैं सब अच्छे लग रहे होंगे। अगर पसंद आए देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू एंड बाय।